फाइनली वो दिन आ गया एवरीवन। इस चैनल पे इतने सारे एयरलाइन रिव्यू करने के बाद फाइनली आज हम फ्लाई करेंगे बिजनेस क्लास, और वो भी कोई ऐसा वैसा बिजनेस क्लास नहीं, कतर एयरलाइंस का क्यू स्वीट। ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्लास माना जाता है। इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं क्योंकि इसमें मिलती है बड़ी लग्जरियस सीट विथ फुल प्राइवेसी, लॉट ऑफ एमिनिटीज और ऑन डिमांड डाइनिंग। मतलब कभी भी खाओ, जो चाहिए खाओ, कितना भी खाओ, और खाना ऐसा कि पूछो ही मत। अभी मैं हूँ दोहा एयरपोर्ट के बिजनेस क्लास लाउंज में, जिसे भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और 3 घंटे में हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है टुवर्ड्स शिकागो। ऑलमोस्ट 15 घंटे की जर्नी है, तो बहुत टाइम मिलने वाला है क्यू सूट में। और हाँ, ये टिकट की प्राइस यूजुअली रहती है $10,000, लेकिन मुझे ये मिला है सिर्फ $200 और कुछ हज़ार माइल्स में। तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे इस वीडियो में, बट अभी लेट्स स्टार्ट द रिव्यू of Qatar Airlines flagship business class on flight QR725 from Doha to Chicago. प्लेन में बैठने के बाद असली रिव्यू स्टार्ट होगा ही, लेकिन बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है एयरपोर्ट के साथ। तो पहले बात कर लेते हैं चेक इन एक्सपीरियंस और बैगेज पॉलिसी की। लास्ट ईयर ही मैंने कतर एयरलाइन में डैलस से दोहा इकोनॉमी क्लास में फ्लाई किया था, और वहाँ पे सिर्फ वो एक केबिन बैग अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2, और उसका टोटल वेट हो सकता है 15 kg। लेकिन चेक इन में आप 2 बैग चेक इन कर सकते हो फॉर फ्री अप टू 32 kg ईच, मतलब 64 kg का बैगेज चेक इन कर सकते हो। मैंने कितना किया है? 15, बट कोई नहीं, कुछ था ही नहीं तो क्या ही करेंगे। दोहा के एयरपोर्ट में बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास चेक इन के लिए सेपरेट एंट्रेंस है टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट, और अंदर आते ही कोई आपको गाइड करता है और एक चेक इन काउंटर पे ले जाता है। कुछ भी लाइन नहीं थी, डायरेक्टली मेरा नंबर आया फर्स्ट, और चेक इन प्रोसेस स्मूथ एंड क्विक, और मिलता है ये सिल्वर वाला बोर्डिंग पास। नेक्स्ट चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बिजनेस क्लास ट्रैवलर्स के लिए अलग से सिक्योरिटी लाइन और इमिग्रेशन लाइन होती है। एनीवे दोहा में इमिग्रेशन तो जस्ट पासपोर्ट स्कैन करना रहता है, बट फिर भी बिजनेस क्लास के लिए अलग से था जहाँ पे कोई नहीं था अगेन, और सिक्योरिटी भी अलग से थी। तो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी दोनों मिला के 1-1.5 मिनट में हो गया होगा। और बिजनेस क्लास टिकट के साथ मिलता है एक्सेस टू कतर एयरवेज फ्लैगशिप बिजनेस क्लास लाउंज, जो है ये वाला अल मोरजान। और यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ प्ले स्टेशंस, गेम रूम्स, फुटबॉल टेबल्स, बिजनेस जोन्स, स्पा, सब कुछ है। इवन बहुत सारे स्लीपिंग पॉड्स है, जहाँ पे क्विक नैप लेने के बाद मैं चला टू ट्राई वन ऑफ द बेस्ट थिंग यहाँ की, शॉवर। बहुत बड़े स्पॉटलेस शॉवर रूम्स है यहाँ विथ ऑल द एमिनिटीज एंड फ्रेश टॉवेल्स। मेरी यहाँ से अभी 15 घंटे की फ्लाइट है टू शिकागो, तो सोचा पूरा फ्रेश हो ही लेता हूँ। लेकिन एक चीज नोटिस की मैंने ये लाउंज के बारे में भी, कतर एयरवेज का शेड्यूल ऐसा रहता है कि एक 3-4 घंटे में बहुत सारी फ्लाइट्स आती है और फिर बहुत सारी चली जाती है। तो वो 3-4 घंटे यहाँ पे बहुत बिजी रहता है। मतलब ये सब सीट्स फुल हो गई थी, स्लीपिंग पॉड्स मिलना मुश्किल हो गया था, शॉवर टाइम मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो सब फ्लाइट्स जाने के बाद पूरा खाली हो गया। सिर्फ 4-5 बंदे थे ये पूरे लाउंज में। एनीवे, मुझे लगता है अभी भी मैंने पूरा लाउंज एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत बड़ा लाउंज है, तो थोड़ा लाउंज एक्सप्लोर करते हैं, खाना पीना खाते हैं। शॉवर तो मेरा हो गया है, और फिर 2 घंटे में है बोर्डिंग। और अब यहाँ की दूसरी बेस्ट चीज, ऊपर वाले फ्लोर का रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे जहाँ देखो उधर खाना पीना सजा के रखा हुआ होता है, और अवेलेबल रहता है 24 आवर्स। यहाँ की वैरायटी तो पूछो ही मत। बट अगर खुद जाके खाना लेने का मन ना हो, तो टेबल पे बैठ के आला काटे से जो चाहे ऑर्डर भी कर सकते हो। तो मैंने लिया ये ऑमलेट विथ टोस्ट। बाय द वे, टेस्ट वॉज अमेजिंग। पेट भर गया बट मन नहीं भरा, ऐसा कुछ हो गया था, तो सोचा एक कॉफी और कुछ बेकरी आइटम्स भी ले ही लेते हैं। मैं तो यहाँ रहने के लिए भी तैयार था, बट फ्लाइट भी पकड़नी थी, तो अब बोर्डिंग टाइम। फ्लाइट थोड़ी लेट हुई थी 10-15 मिनट, बट मैं वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन था बोर्ड करने वाला। पहली बार आगे के दरवाजे से प्लेन के अंदर गया, और अंदर जाते ही फर्स्ट चीज जो नोटिस हुई वो थी सीट का साइज। ह्यूज सीट। सीट के डिटेल्स बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एमिनिटीज की। सीट पे क्या क्या दिया है? एक तो ये बहुत बड़ा सा ब्लैंकेट, एक पिलो, और एक पिलो, एंड एक फ्लाइट वेयर। आई गेस पायजामा रहेगा, थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे। थैंक यू। और अभी आया है लेमन सिग्नेचर मिंट। चीयर्स। नाइस। कैमरा रखने के लिए भी कितना अच्छा स्पेस मिला इधर, एग्जैक्टली फिट होता है, और ये कैमरा सबसे छुपा भी हुआ है, तो कोई देख नहीं सकता इधर कैमरा है करके। ऑल्सो यहाँ पे रखा है एक रिफ्रेशिंग टॉवेल,
और ये एमेनिटी किट। बैग ही बहुत अच्छी है एक तो, इस कंपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे बहुत कुछ है। तो पेरिस के डिप्टीक नाम की कंपनी ने ये एमेनिटी किट खास कतर एयरलाइन के लिए डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड ईयर प्लग्स, आई कवर्स एंड सॉक्स तो है ही, बट इसके साथ है ये 4 चीज़ें जो कि आई गेस डिप्टीक के रियल प्रोडक्ट्स है, विच आर फेस क्रीम, बॉडी लोशन, लिप बाम एंड ये सेंट, और एक खास नोट आपको स्पेशल फील करवाने के लिए। और इसी के साथ इट्स अ टेक ऑफ टाइम। और टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद मिला कुछ वार्म टी इन अ छोटू कप। अब थोड़ा सोने का ट्राई करते हैं, देखते हैं बेड में कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन उससे पहले लेट्स चेंज टू पैजामा चेंज करने गया बाथरूम में, तो आई गेस उसे पता चला कि अब मैं सोने वाला हूँ। तो जब तक मैं वापस आया ऑलरेडी सीट का बेड बन चुका था और उसके ऊपर कुछ बेडिंग भी डाला है। क्या ही बोले, अभी फर्स्ट टाइम प्लेन में लाइफ फ्लाइट बेड मिला है, अच्छा है यार। एक बात है लेकिन, अभी फिर से इकोनॉमी में ट्रैवल करना मुश्किल होने वाला है और कैटू को भी एक दिन लेके आना पड़ेगा। बाय बाय। अब बात करते हैं सीट की, या कहूँ ये रूम की, क्योंकि इसमें एंटर करने के लिए है ये लिटरल डोर। दरवाजा खोल के अंदर आना है और अंदर आके दरवाजा बंद करने के बाद टोटल प्राइवेसी। ये मेरी सीट पीछे की तरफ फेस करती है, विच इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज, बट सीट का साइज तो देखो, ऑलमोस्ट 3 विंडोज के लेंथ की है। लेग रूम बहुत ज्यादा है और लेग के यहाँ पे भी कुछ सामान स्टोर कर सकते हो। फिर ये है डाइनिंग टेबल, बहुत बड़ा और बहुत स्टडी टेबल है, और खाना सर्व करते समय यहाँ टेबल क्लॉथ वगैरह डाल के सब सेटअप कर देते हैं। फिर ये है बहुत बड़ी स्क्रीन, वो भी टच स्क्रीन। यहाँ पे है एक टेबल जो बहुत काम आ रहा है मुझे, तो सब कैमरा वगैरह यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे भी थोड़ा स्टोरेज है, नीचे सब सीट्स के कंट्रोल है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस में सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स पूरा लाइव फ्लैट बेड भी हो जाता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे है रिमोट, टीवी टच स्क्रीन है, बट फिर भी अगर चाहे तो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक प्रॉपर पावर सॉकेट, एक यूएसबी सॉकेट, नेक्स्ट और एक यूएसबी सॉकेट। यहाँ पे जाते हैं हेडफोन्स, और यहाँ पे इवन HDMI आउटलेट भी है, मतलब खुद का लैपटॉप HDMI से इधर कनेक्ट कर सकते हैं और टीवी पे मूवीज वगैरह देख सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं एज अ बिग मॉनिटर। फिर ये कुछ पे करने के लिए पता नहीं, सब तो मिलता ही है, क्या एक्स्ट्रा पे करेंगे। सीट के साइड में है ये लाइट, जिसके भी 4 मोड्स है, और यहाँ पे एक छोटा सा हुक। मेन सीट के साइड में और एक छोटी सीट है, उसके नीचे बहुत सारा स्टोरेज है। मैंने अभी बहुत कुछ रखा है इधर, बट जब आया तब इधर एक वाटर बॉटल ऑलरेडी थी, और ये हेडफोन्स भी। अब बात करते हैं ये फ्लाइट के सबसे अच्छी चीज के बारे में, जो सीट नहीं बल्कि है खाना पीना। आई नो मेरा एक बार खा के ऑलरेडी हो गया है, बट मैंने सोचा सब खाना पीना एक साथ कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं मंगाने वाला हूँ फुल मील। कतर के बिजनेस क्लास में फंडा ये है कि जब चाहो तब खाओ, जितना चाहो खाओ, तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम्स नहीं रहते खाने के, कभी भी मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। मेरी सुबह की फ्लाइट थी, तो टेक ऑफ के बाद फर्स्ट स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट से, जिसमें पहले लिया ये योगर्ट विथ हनी कोटेड ओट्स अलॉन्ग विथ सम बेकरी आइटम्स एंड बटर, और फिर ब्रेकफास्ट के मेन कोर्स में लिया ये असाई बाउल। सब आइटम्स एकदम झकास। और हाँ, यहाँ एवरी टाइम खाना सर्व करने से पहले पूरी तैयारी करते हैं। टेबल पे पहले व्हाइट टेबल क्लॉथ, फिर ये क्यूट से सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स, और मूड बनाने के लिए ये कैंडल को मिमिक करने वाला लाइट। ऑफ कोर्स रियल कैंडल नहीं है, बट इट डज फ्लिकर। तो ब्रेकफास्ट के 6 घंटे बाद मैंने मंगाया फुल मील। अगेन मूड सेटअप करने के बाद स्टार्टर में आया प्लेट ऑफ असॉर्टेड ब्रेड्स विथ बटर, और मेरी ऑर्डर हमस विथ पीटा। 3 टाइप्स के हमस दिए, क्योंकि मे बी एक फ्लेवर से लोग बोर हो जाते हैं। और फिर मेन कोर्स में ये पुलाव विथ पोटैटो कोफ्ता प्लस दाल मखनी, क्योंकि मेरी सोच है कहीं भी जाओ बट खाना इंडियन खाओ। अब पेट में जगह तो नहीं थी, बट चॉकलेट संडे एज अ डेजर्ट को कौन ही ना बोल सकता है। तो ओवरऑल क्वांटिटी ह्यूज, वैरायटी भी बहुत, और सब कुछ केबिन के अंदर टेबल सेटिंग के साथ सर्व, जस्ट लाइक लग्जरी फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस बट एट 40,000 फीट। बट सच में बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस मेरे अभी तक के सब फ्लाइट्स का। अब बात करते हैं इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की। बहुत बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे, मतलब स्क्रीन के कंपैरेटिवली मेरे हाथ का साइज देखो। स्क्रीन का रिजोल्यूशन भी सही है, और टाइम पास के लिए बहुत कुछ है देखने जैसा। इंग्लिश और हिंदी मूवी सीरीज तो है ही,
बट बहुत सारी रीजनल मूवीज़ भी है और इवन लाइव टीवी भी है। फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट सब मिल जाती है। बहुत अलग अलग टाइप के मैप्स हैं। एक चीज़ मुझे लगी, ये जो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन आती है, वो जो मैप्स है उनका रिजोल्यूशन बहुत ख़राब है, पता नहीं क्यों। वो बहुत ब्लर दिखते हैं, मतलब वो ऐसे छोटी स्क्रीन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इधर सिर्फ स्ट्रेच करके डाल दिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाईफाई। इकोनॉमी में हमेशा वाईफाई के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाईफाई फ्री है। और इकोनॉमी में वो भी झंझट रहती है कि वाईफाई टर्न ऑन करने के बाद किसी वेब पेज पे जाके लॉगिन करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ वाईफाई ऑन करो, ये वाला वाईफाई सिलेक्ट करो और हो गए कनेक्ट। और वाईफाई का क्या स्पीड है, अरे भाग रहा है वाईफाई इधर, मतलब इवन यूट्यूब वीडियोस भी चल रहे हैं। मुझे लगता था प्लेन में उतना अच्छा वाईफाई हो ही नहीं सकता ऊंचाई की वजह से, बट यहाँ पे सब चल रहा है। इवन वीडियो कॉल कितने अच्छे से चल रहे हैं। देखो मेरे लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स भी देख रहा था। तो कितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करो और ऐसे घर में जैसे वाईफाई का स्पीड आता है वैसे वाईफाई चलता है इधर, नो रेस्ट्रिक्शंस। तो इनके पास अच्छा वाईफाई रहता है, मतलब जानबूझ के इकोनॉमी में देते नहीं है। इधर एक बटन है जिससे यहाँ अंदर कहीं पे लाइट्स लग जाते हैं। ये देखो अभी लाइट्स नहीं है इधर और ये आ गई लाइट्स, जैसा मैंने बोला था। अब बात करते हैं प्राइस की। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे प्राइस है अराउंड $10,500। इतना पैसा कौन देगा, मतलब कितनी भी अच्छी सीट हो, सर्विस हो। दोहा से शिकागो के वन वे टिकट के लिए ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हमारा यूट्यूब चैनल उतना भी बड़ा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है बुकिंग यूजिंग माइल्स। ये माइल्स जमा करने के मोटे मोटे दो तरीके हैं। एक तो कतर एयरलाइंस से फ्लाई करो, जब भी आप फ्लाई करोगे तो कुछ माइल्स मिलेंगे, बट मैं तो उतना फ्लाई नहीं करता क्योंकि ये टिकट के लिए हमें चाहिए थे 90,000 माइल्स। तो दूसरा ऑप्शन रहता है कि क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को माइल्स में कन्वर्ट करो। कुछ क्रेडिट कार्ड्स है जो ये फैसिलिटी देती है, बट क्रेडिट कार्ड पे भी स्पेंड करना पड़ता है ये माइल्स जमा करने के लिए, और 90,000 माइल्स जमा करने के लिए बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली जब आप कोई नया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वो आपको कुछ पॉइंट्स एज अ साइन अप बोनस दे देते हैं, और डिपेंडिंग ऑन क्या डील चल रहा है उस टाइम ये 60,000 से 100,000 पॉइंट्स तक भी जा सकता है। तो ऐसे मैंने 90,000 पॉइंट्स को माइल्स में कन्वर्ट करके ये टिकट निकाला, और उसके बाद एडिशनल $200 पे करने पड़े, विच इज टैक्सेस, तो वो हमेशा पे करने ही पड़ते हैं। अब कौन से क्रेडिट कार्ड्स अच्छा साइन अप ऑफर देते हैं, या फिर कौन से क्रेडिट कार्ड उसे कतर एयरलाइन के माइल्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देते हैं, दैट इज होल अनदर स्टोरी। उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट यूजुअली 100 क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स की कीमत होती है $1, तो 90,000 पॉइंट्स मतलब अराउंड $900 प्लस टैक्सेस के 200, तो 10,500 का टिकट आ गया $1100 में। नॉट अ बैड डील। इस पॉइंट पे अगर नेक्स्ट 2 दिन भी मैं खाना नहीं खाता तो भी चलता, क्योंकि प्लेन में आने से पहले बिजनेस क्लास लाउंज में भी बहुत ठूसा था। बट लैंडिंग से पहले मैंने ली ये एक कोई फैंसी कॉफी विद सम बिस्किट, और एज अ गोइंग अवे प्रेजेंट मेरे एयर हॉस्टेस ने दिए ये 2 क्यूट से चॉकलेट्स। फाइनली बात करते हैं स्टाफ की, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर पोलाइट स्टाफ नहीं है तो सब कचरे में चला जाता है। और मेरा आज का स्टाफ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ऑफ कोर्स बिजनेस क्लास में स्टाफ थोड़ा ज़्यादा ही पोलाइट रहता है ऐसा सुना था, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी किया। मतलब इवन छोटे छोटे बातों में आपका ख्याल रखते हैं। फ्लाइट पे आने के बाद तो सब नाम से बुलाते हैं, मतलब वो एफर्ट लेते हैं आपका नाम याद रखने का भी, और हमेशा सीट पे आके चेक करते रहते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या। और इवन ग्राउंड स्टाफ भी वॉज वेरी फ्रेंडली, तो स्टाफ के लिए 10 out of 10। वेलकम टू शिकागो। फाइनली पहुंच गया। 15 घंटे की जर्नी थी, लेकिन कैसे चली गई समझ में नहीं आया। कतार का बिजनेस क्लास क्यू स्वीट बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। अब एक ही बिजनेस क्लास से गया हूँ तो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, बट वीडियोस वगैरह देख के पता चलता है कि बाकी के बिजनेस क्लास में क्या होगा। मतलब हर बिजनेस क्लास में ऐसा खुद का दरवाज़ा वगैरह नहीं होता, बट हाँ सिर्फ पॉइंट से ही टिकट खरीद सकते हैं। पूरे पैसे दे के टिकट खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये पायजामा से फिर से मैंने अपने पहले वाले क्लोथ्स में चेंज नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने लैंड होने से पहले चेंज कर दिया आई गेस, क्योंकि बाहर आने के बाद सिर्फ मैं ही ऐसा था। बट मुझे पता नहीं था ऐसा फिर से चेंज करना होता है। अब कंफर्टेबल है, घर ही तो जाना है, तो मैंने सोचा रहने दो, बट नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये फर्स्ट टाइम था। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे यूट्यूब पे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,
होपफुली और ज़्यादा बिजनेस क्लास ट्राई करेंगे हम फ्यूचर में, और ऐसे रिव्यू वीडियोस आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।